कार्बन फ्री रेडिकल कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, ये बात हम लोग को करना है। तो हम लिखे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, पहले समझ लीजिए कार्बन फ्री रेडिकल, कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। तो ये ऑलमोस्ट कार्बोकैटायन टाइप का है, नहीं वो भी sp2 होता था, ये भी sp2 है, वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बस उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ता था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, यही डिफरेंस है दोनों में। तो कार्बोकैटायन वाला सब फैक्टर यहां पे काम करेगा, और साथ में इसमें sp2 होता है, अनहाइब्रिडाइड ऑर्बिटल के बगल में अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो हाइपर कंजुगेशन भी होगा, लेकिन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी यहां नहीं होगा। तो डिलोकलाइजेशन स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसको डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं, डिलोकलाइजेशन। जितना ज्यादा ऑड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। उसके बाद आपको पता है कि इसमें हाइपर कंजुगेशन भी होता है, और हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन क्या है, अनहाइब्रिडाइड पी ऑर्बिटल के बगल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। वो कार्बन फ्री रेडिकल भी हो सकता है, कार्बोकैटायन भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 3 3 3 9, तो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना क्या होगा, स्टेबल होगा। और ये हो गया हाइपर कंजुगेशन, और ऐसे जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं रियल में उसी ऑर्डर में आपको देखना भी है। उसके बाद अगर यहां पे बात करें, डिफिशियंसी है, इधर से प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो भी थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी रहे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, इसको बाद में देखना, हाइपर कंजुगेशन पहले देखना, जैसे कार्बोकैटायन में देखते थे। नहीं तो एम्स 19 में क्वेश्चन था, उसी पे बेवकूफ बनाया था। एक में क्या कर दिया था, बगल में 3 डिग्री कार्बन डाल दिया और एक में मिथाइल डाल दिया। क्वेश्चन हम दे ही देंगे। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन वाला था, एक में प्लस आई ज्यादा हो रहा था, एक में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा था। ऐसे देखा होगा तो लोग, एम्स तो उसके बाद रहा नहीं, ध्यान देना, माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। उसके बाद अगर बात करें, जैसे एक फ्री रेडिकल है और एक ए फ्री रेडिकल है, CH फ्री रेडिकल है। अब अगर हम पूछे कि इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये नॉर्मल है इस टाइप से, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला। क्यों, ऊपर वाला स्टेबल होता है, नहीं ऐसा नहीं। अरे इतना बार बोले sp2 है और ये sp हो गया, s कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिफिशियंसी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम containing ऑड इलेक्ट्रॉन, लिख सकते हैं ना ऐसा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही अनस्टेबल होगा। तो ये के स्टेबिलिटी देखने का ये तरीका है। तो इस बार आसान होगा क्योंकि एरोमेटिसिटी वगैरह नहीं है यहां। सिंपल सबसे पहले देखना है, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा ज्यादा स्टेबल होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस आई इफेक्ट होगा स्टेबिलिटी घटाएगा। मतलब कुछ नया नहीं है इसमें, हम लोग कार्बोकैटायन में इसको डिटेल में पढ़े हैं। तो इस बार उतना ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी 5-7 तो बनाएंगे ही। एक और तरीका इसका हम बता रहे हैं, उससे पहले एक जनरल ऑर्डर लिख लो। जैसे ए है मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, तो ट्राइफेनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, नहीं ये है ट्राइफेनाइल, ये सबसे स्टेबल होगा।
मोर रेजोनेटिंग, इसको पीएच लिख देते हैं, थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा, ऐसे पीएच हो गया। और इसके बाद हो जाएगा बेंजाइलिक, नहीं, उसके बाद हो जाएगा अलाइलिक, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH अलाइलिक है लेकिन एक 2 डिग्री रख देते हैं और एक अलाइलिक में 1 डिग्री रख देते हैं। तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? मोर स्टेबल। तो इसमें दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर बन रहा है, तो देखेंगे 2 डिग्री है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, नहीं तो ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। आप यहां से देखिए रेजोनेंस में तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसमें 3 जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एक्स्ट्रा हाइपर कंजुगेशन लगाएगा, तो हाइपर कंजुगेशन प्लस रेजोनेंस दोनों आ गए इसमें, जबकि इसमें सिर्फ क्या है? रेजोनेंस है। इसके बाद का अगर हम लोग बात करें, इसको लिख लिए थे क्या? तो ये ही मेन पॉइंट है, इसी से डिसाइड होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। लगे आप कार्बोकैटायन कार्बोनाइन पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। उसके बाद आ जाएगा आपका नंबर का 3 डिग्री का। और देखिए इसमें कोई लोचा नहीं है, याद कीजिए जब मिथाइल कार्बोकैटायन होता था टर्शियरी, नहीं मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो इससे क्या हो जाता था? ज़्यादा स्टेबल हो जाता था। वो स्टेबिलिटी हम लोग अलग अलग तरह से लगभग बराबर होता था, लेकिन इसको अगर एक्सपेरिमेंटली देखें तो ए वाला था एग्जाम्पल ऐसा, जो कि उसी टाइप का है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लीजिए। ए कार्बोकैटायन था और ए CH3 रहता था। आपको बताए थे अल्काइल वहाँ भी लिखे थे, लेकिन बोले थे कि जब मिथाइल होगा तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और इथाइल होगा तो कम स्टेबल हो जाता है। इससे इसका रीजन बताए थे, एक बार IIT में आया हुआ भी था, ऑर्डर वाला में देख लेना, IIT नहीं बल्कि AIEEE उस समय होता था। अब यहाँ पे ध्यान देना, ए ज्यादा स्टेबल होता था, ऐसे तो हम देख नहीं सकते क्योंकि दोनों में अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो जुगाड़ लगाने के लिए ऐसे आपको बता दिया जाता है कि नहीं इसमें रेजोनेंस हो रहा है, नहीं, और इसमें 3 3 6 3 9 हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा है। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। मेरे पास डाटा तो नहीं ना होता है कि इसके चलते 5 कूलम्ब एनर्जी कम हुआ, नहीं 5 जूल एनर्जी कम हुआ, इसके चलते 10 जूल हुआ, ऐसा तो नहीं पता। तो हाइपर, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट क्या करते हैं, एक तरह से कहो कि इसको दिमाग में रखते हैं कि मिथाइल रहेगा तो ज़्यादा होगा क्योंकि हाइपर कंजुगेशन, फिर बाकी जगह तो हम लोग रेजोनेंस को डोमिनेट कराते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा ये है कि कहीं से भी इसमें H- ला के दोगे, H- कहाँ मिलता है बाजार में? पूरा KH मिलेगा, NaH मिलेगा, सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड। तो जब इसमें भी H- देते हैं तो जब दोनों बनाएगा अल्केन, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा जब, तो ए वाला पार्ट है और ए वाला पार्ट, तो ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है और ये क्या करता है? कम एनर्जी रिलीज करता है। इससे पता चलता है कि ये वाला क्या था? अनस्टेबल था। बाकी आपके पास कोई आइडिया नहीं है क्योंकि इसमें अलग टाइप का फोर्स हो रहा है और इसमें अलग टाइप का फोर्स हो रहा है। तो इसमें दोनों, इसमें अलग इफेक्ट है रेजोनेंस और इसमें हाइपर कंजुगेशन। तो आंसर मिलाने के लिए तो आप बोल सकते हो, नहीं स्कूल वगैरह में बेवकूफ़ बना देता है, देखो ऐसे बोल देगा कि तीनों तरफ से +I हो रहा है, इसमें बल्कि -I हो रहा है। नहीं, दूसरा कहानी क्या बोलेगा कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, चलो तो ठीक है, लेकिन इसमें 3 3 6 3 9 क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा? 10 रेजोनेटिक बन रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट दोनों सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन हम हमेशा बोलते ही आए हैं कि रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन का क्या लगता है, तो हम तो नहीं ना बोल सकते, तो हमको तो सही बोलना पड़ेगा कि H- लेकर के क्या बहुत कम का एनर्जी डिफरेंस होता है। मतलब ऑलमोस्ट अगर नॉर्मल कहीं बुक पढ़ोगे तो ये दोनों को लगभग क्या कर देता है? बराबर। और इसी में ऐसा होता है, इथाइल आ जाएगा तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि अनस्टेबल और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इसका रियल रीजन ये है एक्सपेरिमेंटल, नहीं कि दोनों को H देंगे तो दोनों प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो अनस्टेबल होगा, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगा, वो अनस्टेबल होगा, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है तो ये ज्यादा रिलीज करता है, लेकिन जब इथाइल लगा देते हैं तो वो कम हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखते हैं ऐसे। लेकिन अभी कहानी ये है फ्री रेडिकल, लेकिन फ्री रेडिकल वाला में ऐसा कोई लोचा नहीं आने वाला, इसलिए नॉर्मल चलने दो। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। उसके बाद क्या नंबर आ जाता है?
1 डिग्री का। उसके बाद क्या हो जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये समझ रहे हो ना क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें 3 तरफ से प्लस आई हो रहा है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो हाइपर कंजुगेशन भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, और लास्ट वाला में तो होगा ही नहीं। तो ये हम लोग जो एक रूल लिखे उसी के बेसिस पे ये ऑर्डर बना। नहीं, अभी भी फंस जाएंगे। ये हो गया आपका एकदम बेसिक लेवल, नहीं ऐसे नीट तक निपट लेगा, उसमें भी फंस सकता है। एक और तरीका हम बता रहे हैं आपको स्टेबिलिटी देखने का, जहां ये नहीं समझ में आएगा, आपको इससे से ऐसे बन जाएगा लेकिन ना पता नहीं चले, तो एक तरीका ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल लिख रहे हैं, अंडरस्टूड है कार्बन फ्री रेडिकल नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड फिजन। इसको समझाएंगे तब समझ आएगा। एनर्जी नीडेड फॉर बॉन्ड फिजन, इस वाले लाइन को समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको हम अगर एक एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज करें इसको समझाने के लिए, तो अगर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को बॉन्ड तोड़ना है, नहीं होमोलाइटिक फिजन करना है, मतलब गैसियस फेज में नहीं, तो इसको जब बॉन्ड को तोड़ना है तो आप एनर्जी दोगे इसको, तो इसमें जो एनर्जी लगेगा आपका बॉन्ड तोड़ने में, ऐसे सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हैं लेकिन एवरेज बॉन्ड एनर्जी यूज करते हैं। एक थर्मोडाइनमिक्स में आप पढ़ेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एवरेज बॉन्ड एनर्जी दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन अभी हम लोग थर्मोडाइनमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो एनर्जी देना पड़ेगा वो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 102 किलो कैलोरी पर मोल। ये डाटा आपको याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश कीजिए, कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन को ये बनाएगा। अगर इसको आप हीट करते हैं गैस फेज में, ये भी टूटेगा फ्री रेडिकल में, तो इसका बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी थोड़ा कम लगेगा। क्यों एनर्जी कम लग रहा है, क्योंकि ये स्टेबल बन रहा है, कॉमन सेंस का बात है, नहीं जल्दी बनेगा। तो इसमें अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा देखें तो 94 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी खर्च होने वाला है, तो कम एनर्जी लगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा हो रहा है। अरे कॉमन सेंस का स्टेबल है इसीलिए जल्दी टूट रहा है, नहीं उल्टा सोचे तो मोर स्टेबल इजी विल बी फॉर्मेशन। उसके बाद एक और कहानी है कि इसमें कि CH3 अगर 3 डिग्री लाए तो और एनर्जी कम लगेगा, क्योंकि अगला वाला जो बन रहा है वो और क्या है, स्टेबल बन रहा है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जब हमको तो पता ही है कि ज़्यादा स्टेबल होगा इसलिए जल्दी टूट रहा है, तो कम एनर्जी लग रहा है, हम उसी को उल्टा लिख दिए हैं। इसका क्या बेनिफिट है, 91 किलो कैलोरी के आसपास लगेगा। वो डाटा आपको याद नहीं करना है, ऐसे सही डाटा है। तो ए स्टेबल बना, जल्दी टूट गया, कम एनर्जी लगा, तो इसी के बेसिस पे हम लोग ये रूल बनाए। अभी देखिए काम कहां करेगा। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि ए फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है कि ए फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, नहीं तो ऐसे तो वहां से भी एसपी कैरेक्टर कर ही दिए थे, ऐसे और एग्जांपल दिखा रहे हैं, रुको ना ऐसा कर देते हैं। चलो इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? इससे और अच्छा से, ऐसे गलती है तुम्हारा, लेकिन इससे बेटर ये समझाएगा। रुको तो 1 मिनट। इस टाइप से है, नहीं चलो इसी को रखने दो, हटाओ, इसी से समझो। ए वाला से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड ए वाला होगा, नहीं तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको,
ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ये क्या बनेगा, ज़्यादा अनस्टेबल। नहीं, तो इसलिए हम बताए कि ए वाला जो फ्री रेडिकल था और ए फ्री रेडिकल था, इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, सॉरी स्टेबल था तो एनर्जी क्या लगा, तोड़ने में ज़्यादा लगा, तो ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या मेन रूल तो वो है ही। अभी दिमाग में नहीं ना आ रहा है कि रेजोनेंस बनाएगा, आ रहा है, वही आ रहा है। चलो देखो, अरे कहाँ कंजुगेशन में है, रेजोनेंस कहाँ बनता है कंजुगेशन में, ये क्या है, उल्टा प्लेन में ना होगा, इसका तो कंजुगेशन इसके साथ था, अब बोलेगा इसके साथ तो है ना, चलो ये इसके साथ नहीं, नहीं तो ये ना प्लेनर होगा, ये तो अलग प्लेन में होगा क्या। तो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन बनाना है। क्या बोलते हो, इतना सिंपल क्वेश्चन में इतना टाइम लगाता है। 3 2 1 3, ठीक है, 4 3। देखिए सिंपल है, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। ए 2 डिग्री है, इसमें 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दो तरफ से प्लस आई हो रहा है, इसमें क्या है, एक तरफ से प्लस आई हो रहा है, एक ही हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, इसमें एक तरफ से प्लस आई हो रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले तो इसी दोनों में कंपेयर होगा, तो ये एरोमेटिक से रेजोनेंस बना रहा है तो 2 सबसे स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद ये भी 1 डिग्री भी 1 डिग्री, तो हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये क्या है, कम स्टेबल है। नहीं, समझ गए बात। नेक्स्ट एग्जांपल है, पहला वाला में क्या होगा ऑर्डर, 1 2 3 5, ऐसा 1 2 4 3 5, सही है। क्यों, ये दोनों में कैसे डिसीजन लिया, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा, इसमें कम बनेगा। नहीं, देखिए जब भी ऐसे बराबर कम बने ज्यादा बने वो तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन यहां पे समझो बात, ये रेजोनेंस जब बनाना शुरू करेगा तो यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट घूमते रहेगा ऐसे, जबकि इधर आएगा तो फिर वापस जाएगा। नहीं, सीधा समझ रहे हो बात। इसमें डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, तो जब इक्वल कंजुगेशन हो तो हम लोग हमेशा साइक्लिक वाला को प्रेफरेंस देते हैं। नहीं, इसमें ज्यादा डिलोकलाइजेशन होता है और मोर डिलोकलाइजेशन, हम ये रूल नहीं बताया आपको कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है, ये आप लोग अपने से सेट कर लिए हो। हम क्या बताया, मोर डिलोकलाइजेशन मोर स्टेबल, तो इसमें डिलोकलाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें डिलोकलाइजेशन क्या होगा, कम होगा। उसके बाद इसमें आएगा नंबर, रेजोनेंस हो रहा है 3 डिग्री है और तो 2 डिग्री है लेकिन हाईली अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहां पे फ्री रेडिकल, पहला तो ऐसे सोच सकते हो कि बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी लग रहा होगा, इसलिए हाईली अनस्टेबल है। नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो एस कैरेक्टर बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, आपका मर्जी जैसे सोचना है। और भी सोच सकते हो साइकिल में बना दिए 120 एंगल, पॉसिबल नहीं है, एंगल स्ट्रेन भी हो रहा होगा, एसपी 180 एंगल होना चाहिए ना उसका, अगर 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो एसपी, और एसपी का एंगल होता है 180, और साइकिल बना दिए, साइकिल में 180 होता है क्या, तो एंगल स्ट्रेन होगा, उससे भी अनस्टेबल है वो, मतलब हम लोग समझ रहे हैं उससे ज्यादा अनस्टेबल है। अगर एक ओपन में ऐसा ही रहता तो उससे भी अनस्टेबल होता, इसको समझिएगा बात को। अगर यहाँ फ्री रेडिकल देते तो इस भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो ये चलो कम से कम सीधा तो रह सकता है 180 एंगल पे, जबकि ये तो भी नहीं रह पाएगा, तो इससे भी ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या आ गया, 1 2 4 3 5। अब इसमें बता दो,
अरे इसमें क्या होगा, 5 4 6, ये सब तो ऐसे ही लास्ट हो गया। रीजन अब तो समझ आ ही गया होगा। अब इस तीनों में सब sp है नहीं, तो ये सबसे स्टेबल से अनस्टेबल बना है नहीं, तो सबसे अनस्टेबल ये हो जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, नंबर 3 का, फिर 2 का, फिर क्या 1 का। समझ रहे हो ना स्टेबिलिटी। अगला पॉइंट जो है आपके पास, अगला 2 3 4 क्वेश्चन हम साथ ही में लिख देते हैं, ठीक है, बस खत्म करते हैं। फर्स्ट वाले का क्या होगा, 3 3 1 4 2, सही है। 3 1 4 2, ये यहां से यहां तक रेजोनेंस बनाएगा, मोर रेजोनेटिंग, मोर डिलोकलाइजेशन, मोर स्टेबल। उसके बाद ये इसमें प्लस आई हो रहा है, रेजोनेंस तो सभी में बराबर हो रहा है नहीं, इसमें प्लस आई हो रहा है, इसमें माइनस आई हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन भी तो होगा 3 अल्फा हाइड्रोजन का, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, एक कम होगा और ये सबसे कम होगा। क्या, हाँ डिक्रीजिंग में ही लिखे हैं, क्या कुछ गड़बड़ है? आज तक कभी इंक्रीजिंग थोड़े बोले हैं, सब तो डिक्रीजिंग में बोलते हैं। चलो देखो इसमें बता दो तब, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस वाला भी गड़बड़ हो जाएगा। यहां देखो थोड़ा गलती कर दी है सॉरी। क्या होगा इसमें 1 4 1 4 3 2, क्यों ऐसा होता है, मतलब क्यों ऐसा, मतलब अंदर से क्यों ऐसा आवाज आया? देखो सिंपल सा बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल करें तो ये वाला लास्ट हो जाएगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बाकी जो बचता है उसमें बराबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नहीं, तो ध्यान देना इसमें डिलोकलाइजेशन किस में ज्यादा होगा। तो बोलेगा डिलोकलाइजेशन तो सब में बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये जब फेनाइल ग्रुप रहेगा यहाँ पे तो ये प्लेनर नहीं होता है, बहुत माने प्लेनर टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। 2 फेनाइल ग्रुप है सपोज करो, दोनों में के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन होगा तो थोड़ा बहुत क्या हो गया साइड में, मतलब जितना ये प्लेनर ए होगा, इसको देख रहे हो चारों तरफ से लॉक कर दिए तो ये क्या हो गया, एकदम प्लेन में रहेगा, जबकि थोड़ा बहुत इधर उधर घूम जाएगा। तो इसका तीनों रिंग लॉक है, तीन पूरा कंप्लीट प्लेनर है, तो इसमें सबसे ज्यादा डिलोकलाइजेशन हो रहा होगा। प्लेनर में रेजोनेंस ज्यादा होता है, ये नियरली प्लेनर हो गया बोलिए, और ये एक पार्ट लॉक है लेकिन इसका प्लेन थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। इसलिए ऑर्डर जो बोला था तो लोग तो सही था, अब पता नहीं कैसे बोला नहीं, लेकिन समझ गए आंसर, एक्सप्लेनेशन। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ CH3 फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है कि CD3 फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, क्या बोलते हो? CD3 ज्यादा स्टेबल है, क्यों? प्लस साइज ज्यादा होता है, थोड़ा साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है, नहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। चलो ये बात तो सही है। अगला नंबर है CH3 CH2 फ्री रेडिकल है, और एक है CD3 CH2 फ्री रेडिकल है। इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि इसका बॉन्ड मजबूत होता है तो हाइपर कंजुगेशन कम होगा, जबकि इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा। इसमें अगर हम पूछे कि बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, तब क्या बोलोगे? डिक्रीजिंग में बोलो। क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा 2 का, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके पास 7 है, इसके पास 6 है।
तो कॉमन सेंस लगाता 2 3 1, नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 क्वेश्चन हो गया, इसको बना के देख लीजिएगा। फ्री रेडिकल खत्म हो गया।